तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद चंदन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 1 पार्ट 9 सेल डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग सेल डिवीजन जानेंगे कि सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेल डिवीजन के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो सेल डिवीजन जो होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे सबसे पहले हम लोग का जो होता है, जैसे हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग का एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी जैसे सेल है। ठीक है, एक सेल जो है, ठीक है, तो सेल जो होता है, सेल भी हम लोग का रिप्लिकेट होता है, रिप्लिकेट भी या मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जैसे सेल जो होता है हम लोग का डिवीजन जो होता है, ठीक है, इस तरह का प्रोसेस होता है कि हम लोग का दो, इसमें एक इधर का ये एक प्रोसेस हो गया और एक इधर प्रोसेस हो गया, ये प्रोसेस होता है। तो ये सेल जो होता है हम लोग का डिवाइड करता है, इसलिए डिवाइड करता है क्योंकि ग्रोथ एंड रिप्लिकेशन में होता है। मान ले कि हम लोग का एक है ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हम लोग का ह्यूमन बॉडी जो हुआ, जो ये सेल से बना, तो सेल जो होता है हम लोग का टिश्यू में रिप्लिकेशन हुआ, टिश्यू से हम लोग का ऑर्गन सिस्टम, फिर हम लोग का बॉडी होता है। तो ये हम लोग का रिप्लिकेशन करता है, जो सेल जो होता है ये डिवीजन करता है। ठीक है, तो हम लोग का जो जैसे ये हो गया, फिर ये छोटा सा मतलब हम लोग का एक इन्फेंट बेबी है, तो फिर एक अडल्ट बड़ा हो जाता है, जैसे ये बड़ा हो गया, फिर उससे भी एक बड़ा हो जाता है। तो ये जो होता है, जैसे हम लोग का एज जैसे जैसे मतलब बढ़ता है, तो वो सेल डिवीजन हम लोग का ग्रोथ में रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है हम लोग का सेल डिवीजन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सेल डिवीजन होता क्या है। सेल डिवीजन इज द फंडामेंटल प्रोसेस in human anatomy and physiology essential for the growth and development and repair the maintenance of the tissue। इसमें क्या करता है, सेल डिवीजन एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो कि इसमें जो होता है हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है और हम लोग का रिपेयर करता है फॉर देयर टिश्यू। ठीक है, तो ये जो होता है हम लोग का ह्यूमन बॉडी में नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस बाय विच इज द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल। ठीक है, जैसे कि हम लोग का पेरेंट सेल है, ठीक है, तो पेरेंट सेल मान ले ये पेरेंट सेल हो गया, ठीक है, ये पेरेंट सेल हो गया, पेरेंट सेल हो गया ये। ठीक है, तो पेरेंट सेल जो होता है, पेरेंट सेल जो हो गया, तो ये क्या होता है हम लोग का दो डॉटर सेल में, टू डॉटर सेल में हो जाता है, दो डॉटर सेल में हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं कि पेरेंट सेल से हम लोग को दो डॉटर सेल में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेल रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रिप्रोडक्शन बोलते हैं या सेल प्रजनन। ठीक है, कोशिका प्रजनन और द सेल मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो होता है सेल मल्टीप्लिकेशन होता है। देर आर द बेसिकली टू टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। हाँ, तो हम लोग जो इसमें देखेंगे सेल डिवीजन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहले देखेंगे कि माइटोसिस होता है, उसको सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है मियोसिस, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब वन बाय वन जो होता है हम लोग माइटोसिस देखेंगे, और हम लोग अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग मियोसिस के बारे में देखेंगे, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिर्फ माइटोसिस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि माइटोसिस होता क्या है, उसमें हम लोग पूरे अच्छे से और डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो माइटोसिस जो होता है, ठीक है, तो माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस जो हो गया ना, तो ये क्या करता है, एक सोमेटिक सेल होता है। ठीक है, सोमेटिक सेल जो होता है वो डिवीजन होता है, सोमेटिक सेल जो होता है डिवीजन होता है, और इसमें से होता है एक पेरेंट सेल से एक डॉटर सेल में एक क्रोमोजोम जो होता है ना, क्रोमोजोम जैसे एक क्रोमोजोम है, ठीक है, जैसे क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम जो होता है ना, क्रोमोजोम जो होता है, तो एक ह्यूमन बॉडी में ये 46 क्रोमोजोम होता है। ठीक है, तो माइटोसिस का मतलब होता है ये कि जब दो डॉटर सेल होगा ना, तो इसमें भी एक 46 क्रोमोजोम होगा और इसमें भी होगा, तो इसमें 46 क्रोमोजोम हो गया। ठीक है, क्रोमोजोम हो गया, और इसमें भी हो जाता है 46 क्रोमोजोम हो जाता है। तो ये जो होता है मेरा माइटोसिस का ये होता है कि एक सोमेटिक सेल जो होता है, ठीक है, तो वो हम लोग 46 क्रोमोजोम और 46 एक पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल में होता है तो ये 46 क्रोमोजोम और 46 क्रोमोजोम में होता है, इसीलिए। और ये जो होता है हम लोग का सेल डिवीजन में होता है, जो कि हम लोग का जितने भी जैसे ऑर्गन्स जो होता है डेवलप होता है, तो ये माइटोसिस के प्रोसेस होता है और सेल रिप्लिकेशन करता है। सिर्फ
एक्सेप्ट छोड़ के हम लोग का नर्व सेल जो होता है उसमें हम लोग का सेल रिप्लिकेशन नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। और ये इंपॉर्टेंट भी है जो कि सेल डिवीजन का, और ये आरजीपी में भी पूछा गया है बार बार। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 2 डॉटर सेल्स विद द आइडेंटिकल डीएनए एंड द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें जो होता है, इसमें 2 आइडेंटिकल होता है। 2 आइडेंटिकल का मतलब जो होता है पेरेंट से हूबहू जो होता है हम लोग का जो डॉटर सेल बनता है, तो ये माइटोसिस के प्रोसेस से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस जो होता है ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द सोमेटिक सेल एंड नॉन रिप्रोडक्टिव। इसमें नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में उपयोग नहीं होता है, जिससे हम लोग गैमेट ओमेट इसमें नहीं होता है माइटोसिस में। सिर्फ सोमेटिक जो सेल डिवीजन में होता है कि ग्रोथ करने में हेल्प आता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मियोसिस के बारे में। मियोसिस प्रोडक्शन ऑफ गैमेट स्पर्म एंड एग सेल फॉर देयर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि मियोसिस कैसे का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग माइटोसिस देखे थे तो उसी तरह मियोसिस देख लेते हैं। ठीक है, तो मियोसिस का मतलब होता है कि जैसे हम लोग का एक होता है मेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट हो गया, मेल गैमेट्स स्पर्म हो गया। ठीक है, स्पर्म हो गया। और हम लोग का फीमेल गैमेट जो होता है, ठीक है, फीमेल गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट जो होता है, ये जो होता है मेरा ओवम हो गया। ठीक है, तो ये स्पर्म, ठीक है, ये ओवम दोनों मिलता है, तो ये जो होता है मेरा जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट जो होता है, जायगोट, और हम लोग का जो स्पर्म जो होगा ना, इसमें 23 क्रोमो होता है। इसमें भी 23 क्रोमोजोम होता है। ठीक है, तो हैप्लॉइड ये होता है, ये जो होता है हम लोग का जो होता है मतलब 23 और 23 क्रोमोजोम जो होता है, जो होता है, ये जो होता है हम लोग का मतलब स्पर्म और ओवम, ये 23 और 23 जो होता है ये हम लोग मिलके जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग 46 क्रोमोजोम हो जाता है ये। ठीक है, ये और ये जो होता है फिर हम लोग का ये सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन से जो होता है हम लोग का, फिर हम लोग का बेबी का होता है, फिर हम बेबी जो होता है फिर वो यंग हो जाता है। तो ये जो होता है प्रोसेस जो होता है, ये हम लोग ग्रोथ एंड रिपेयर हम लोग का बॉडी करने में जो होता है जो सेल डिवीजन में होता है, इसमें माइटोसिस में। मियोसिस का सिर्फ प्रोसेस होता है कि एक गैमेट का फॉर्मेशन होता है जो एक जायगोट में आता है, जो कि मेल स्पर्म और ओवम मिलता है, फिर वो जायगोट का होता है निर्माण। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग इसमें से पूरे नहीं मतलब थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में फेजेस ऑफ सेल डिवीजन के बारे में अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो देखेंगे ना, तो सबसे पहले इसमें जो होता है फेजेस ऑफ सेल डिवीजन में 2 टाइप का होता है। सबसे पहले होता है इंटरफेज। इंटरफेज ये फेज होता है जो कि हम लोग का जो सेल डिवीजन जो होता है या उसका प्रोसेस बनने का प्रोसेस होता है, उसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं इसलिए। और एक होता है मेरा एम फेज। तो एम फेज में होता है डिवीजन होता है, हम लोग का डिवीजन फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेस्टिंग फेज इस ये नहीं कि वो रेस्ट करता हो या उसमें थक गया हो, ऐसा नहीं है। उसमें जो होता है रेस्टिंग फेज का मतलब होता है कि वो सेल जो होता है वो डिवाइड नहीं करता है, वो जो होता है वो रेस्ट में मतलब जो होता है सेल वो रुका हुआ है, फिर वो डिवीजन फेज में अलग से प्रोसेस होता है, उसको एम फेज कहते हैं हम लोग जो है। अब हम लोग देखेंगे कि इंटर फेज में होता है, इसमें जो होता है लॉन्गेस्ट फेज, ये जो होता है लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज हो गया। उसके बाद हम इसमें जो जो हम लोग का सेल डिवीजन जो कंप्लीट होता है हम लोग 24 आवर्स में होता है, जो कि हम लोग पूरे कंप्लीट एक सेल डिवीजन के प्रोसेस में होता है। तो हम लोग जो है इसमें से देखेंगे 95% हो गया, 23 आवर्स में होता है ये। और 1 घंटा जो लगता है हम लोग का एम फेज में लगता है। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड इनटू द 3 फेजेस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे G1 फेज क्या होता है, S1 फेज होता है और G2 फेज होता है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे एम फेज में 2 टाइप का होता है। तो 2 टाइप का हो गया, एक कार्योकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस होता है। कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है कि कार्यो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, और इसमें जो होता है हम लोग का साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। अब जो है हम लोग इसमें जो होता है कार्योकाइनेसिस में फिर हम लोग देखेंगे प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है और टेलोफेज क्या होता है। इसमें से हम लोग जो है डिटेल से भी पढ़ेंगे।
नीड ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग का जो सेल डिवीजन होता है क्यों जरूरी है, आखिर हम लोग का सेल डिवीजन जो होता है किस कारण से होता है। ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें जो होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है इसमें ग्रोथ होने था, क्योंकि ये ग्रोथ ना होगा तो ये हम लोग का सेल डिवीजन का प्रोसेस ही होता है कि ग्रोथ होने का ही ग्रोथ होता ही है। ठीक है, टू रिप्लेस द ओल्ड डेड एंड इंजरी द सेल्स, हम लोग का क्या होता है जब वो सेल जो होता है कभी जो होता है जो पुराना हो जाता है तो वो या मर जाता है तो वो इंजरी वो फिर हम लोग का प्रोसेस से सेल डिवीजन के प्रोसेस से वो भर जाता है। तो ये जो होता है हम लोग का सेल डिवीजन का बहुत जरूरी नीड है। ठीक है, फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, तो अभी हम बताएं कि जो मियोसिस का फॉर्मेशन होता है या हम लोग का स्पर्म हो गया ओवम हो गया तो वो जायगोट का फॉर्मेशन करके, तो ये जो होता है सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही होता है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं माइटोसिस और सोमेटिक सेल डिवीजन। अब जो है था माइटोसिस और सेल डिवीजन जो होता है। ठीक है, सोमेटिक सेल डिवीजन और द माइटोसिस type of the cell division whereas the daughter cells produce the exactly similar to the parent cell having the same number of chromosome as the parent cells। इसमें से क्या हुआ कि अभी हम बताएं कि जो पेरेंट सेल जो था, ठीक है, तो पेरेंट सेल जो था इसमें जो होता है हम लोग का दो सेल में जो दो में बढ़ गया तो इसमें जो दो इसमें फिर ये दो इसमें दो फिर बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें दो इसमें फिर बढ़ गया फिर इसमें दो फिर बढ़ गया, इसमें से जैसे 2 से 4 होता है, 4 से 8, 8 से 16, तो ये सेल डिवीजन का ही प्रोसेस होता है, ये चलते जाता है। जैसे ये पेरेंट हो गया तो ये मेरा डॉटर सेल हो जाता है, ये मेरा डॉटर सेल हो जाता है। तो ये जो हमें हूबहू कॉपी जो बनता है पेरेंट की तरह ही बनता है, जो डॉटर सेल जो बनता है हम लोग का पेरेंट सेल के ही तरह बनता है। यदि ये 46 क्रोमोजोम है तो मेरा डॉटर सेल भी जो है 46 क्रोमोजोम होगा माइटोसिस में। ठीक है, तो अब जो है देखते हैं माइटोसिस अकर्स इन द होल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट द जर्म सेल एंड न्यूरॉन्स। इसमें जो होता है माइटोसिस जो प्रोसेस होता है इसमें हम लोग का माइटोसिस में जो होता है हम लोग का जो न्यूरॉन सेल होता है और जर्म सेल इसमें जो होता है सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, एक एक्सेप्शनल है जो कि न्यूरॉन सेल और जर्म सेल नहीं होता है, क्योंकि जर्म सेल के लिए हम लोग का मियोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं माइटोसिस अकर इन द 2 स्टेजेस। इसमें जो होता है 2 स्टेजेस होता है, एक होता है मेरा कार्योकाइनेसिस, एक होता है मेरा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कार्योकाइनेसिस का मतलब बताए थे कि कार्यो मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो होता है और काइनेसिस मतलब डिवीजन, इसका प्रोसेस से मतलब जो होता है। ठीक है, अब देखते हैं कार्योकाइनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें जो होता है मेरा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इट अकर्स द 4 फेजेस। इसमें जो होता है मेरा 4 फेजेस होता है या 4 स्टेजेस होता है। ठीक है, हम लोग माइटोसिस का कार्योकाइनेसिस का देखे थे कि इसमें जो 4 स्टेजेस होता है। सबसे पहले देखेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 डिटेल्स इसमें पढ़ते हैं कि क्या होता है प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज जो होता है सबसे ये जो होता है हम लोग का अर्ली फेज होता है। ठीक है, अब अर्ली फेज जो होता है, in early prophase the chromatin fiber condense and from the chromosome in which the 2 sister chromatids attach together in the centrosomes। इसमें से जो होता है हम लोग का प्रोफेज जो होता है हम लोग का जो होता है इसमें जो होता है प्रोफेज में सबसे पहले जो होता है जो क्रोमेटिन होता है। ठीक है, क्रोमेटिन हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया और सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है हम लोग का कंडेंस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कंडेंस फॉर्म में हो गया। इसमें जो देखे थे जो सेल जो होता है सेल के अंदर जो होता है सब सेंट्रोसोम्स होता है, सेंट्रियोल हो गया, फिर इसमें जो होता है कंडेंस होता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस ये होता है कि प्रोफेज में जो होता है हम लोग का स्पेंडल क्रोमेटिन जो होता है ये हम लोग का एक स्पेंडल फाइबर में अटैच हो जाता है, मतलब वो एक समझे कि वो जो सिस्टर क्रोमेटिन टुगेदर हो जाता है, मतलब सेम टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो देखेंगे कि द सेंट्रोसोम दैट रिप्लिकेट एंड द एस फेज मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ देयर सेल एंड स्टार्टेड फ्रॉम द माइटोटिक स्पेंडल फाइबर। इसमें जो सेंट्रोसोम जो होता है ये हम लोग का एक इसमें जो होता है हम लोग का सिस्टर क्रोमेटिड में हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है हम लोग का और ये हम लोग का जो क्रोमेटिन जो होता है ये स्पेंडल फाइबर से अटैच हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो होता है हम लोग का। ठीक है, इन द लेट प्रोफेज
न्यूक्लियर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स स्टार्टेड डिसअपियरिंग। जो हम लोग का प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया और हम लोग का सेल ऑर्गेनल्स हो गया ये डिसअपियरिंग, ये गायब हो जाता है, जो कि हम लोग का सिर्फ हम लोग का ये जो होता है प्रोफेज के फेज में होता है। अब हम लोग देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ठीक है, जो ड्यूरिंग द मेटाफेज न्यूक्लियर इन्वेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। ये जो होता है हम जो न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है ये पूरी तरह ये टूट जाता है, ठीक है। द स्पेंडल फाइबर एंड सेंट्रोसोम्स एलिजिन एंड द सेंट्रोमियर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द सेंटर ऑफ। ये जो होता है हम लोग का जो मेटाफेज में क्या होता है, जब हम लोग का जो सेंट्रोसोम्स होता है और माइटोटिक स्पेंडल फाइबर ये जो होता है अलग अलग हो जाता है, मतलब ये सेपरेट अपना अलग अलग हो जाता है, जो कि इसमें हम लोग का सेंट्रोमियर का प्रोसेस होता है जो कि मेटाफेज में होता है, ठीक है। हम लोग मेटाफेज देख लिया था, अब हम लोग देखना है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ठीक है, तो in anaphase the centromere split into the two sister chromatids and get separate to move toward the opposite pole of their cell। इसमें से क्या होता है कि एनाफेज जो होता है, क्रोमोटिड जो होता है ये हम लोग का मेटाफेज में होता है, ये हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग का क्रोमोजोम जो होता है, ठीक है, तो ये हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में जो सेंट्रोमियर होता है या इसमें हम लोग क्रोमोटिड्स जो होता है ये हम लोग का सेपरेट होता है और अलग अलग होने लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है। टेलोफेज, in this phase the daughter's chromosome reach to the opposite poles and spindle fiber get disappear। इसमें जो होता है हम लोग का जो टेलोफेज में क्या होता है कि क्रोमोजोम जो होता है और ये हम लोग स्पेंडल फाइबर जो होता है ये अपोजिट डायरेक्शन में डिसअपियर हो जाता है, ये गायब होने लगता है, ठीक है। द क्रोमोजोम अगेन स्टार्टेड टू कन्वर्टिंग इनटू द क्रोमेटिन फाइबर। ये जो होता है क्रोमोजोम जो होता है फिर हम लोग का ये क्रोमेटिन फाइबर में होने लगता है, मतलब ये फिर से वो बनने लगता है, ठीक है। तो और ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग का जो देखेंगे तो ये जो हम लोग का एनाफेज में हुआ था, एनाफेज में क्या हुआ था कि हम लोग जो अपोजिट डायरेक्शन में क्रोमेटिड बना था, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ था। फिर टेलोफेज में ये होता है कि हम लोग का जो स्पेंडल फाइबर था वो डिसअपियर हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में था और वो उसमें जो हम लोग का क्या बोलता है कि जो क्रोमेटिन जो फाइबर था वो हम लोग का स्पेंडल फाइबर में आने लगा था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस जो होता है इट इज अ डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स न्यूली फॉर्म देयर सेल्स होता है। इसमें क्या होता है साइटोप्लाज्म में जो होता है हम लोग का और इसमें जो होता है हम लोग का न्यूली सेल जो होता है फॉर्म्ड होने लगता है, मतलब बनने लगता है साइटोकाइनेसिस में। ईच न्यू डॉटर न्यू सेल नाउ अगेन टू इंटर इनटू द इंटरफेज स्टेजेस एंड सेल डिवीजन कंटिन्यू। इसमें जो था कि जो हम लोग जैसे G1 होता है, S1 फेज होता है और G2 फेज होता है, उसके बाद फिर हम लोग का दूसरा फेज आ जाता है जो कि M फेज में आता है। M फेज में जैसे हम लोग का प्रोफेज हो गया, एनाफेज हो गया, फिर हम लोग टेलोफेज हो गया, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस जो होता है तो फिर वो रोटेशन फिर उसी तरह आ जाता है और जो हम लोग का सेल डिवीजन जो होता है एक दिन में 24 आवर्स में हम लोग का पूरे सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये साइटोकाइनेसिस में जो होता है जब हम लोग का टेलोफेज कंप्लीट होने के बाद तो ये जो होता है हम लोग का ये डिवीजन होने लगता है। डिवीजन मतलब ये सेपरेट होने का प्रोसेस होने लगता है, जो कि ये दो पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब मियोसिस क्या होता है और फेजेस ऑफ सेल डिवीजन और सेल साइकिल जो होता है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।